गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम अपने मनचाहे जीवन साथी को, अपने प्यार को या किसी एक ख़ास इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि कर नहीं सकते, बल्कि करते हैं। और आज मैं इस बात का प्रूफ भी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है ताहिर मंसूरी और आप देख रहे हैं तो चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और टॉपिक ऐसा है मेरे दोस्त कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें अगर सही से कुछ समझना है तो मनचाहे जीवन साथी को या अपने लवर को या किसी एक ख़ास इंसान को अगर हम आकर्षित करना चाहते हैं, या आप किसी से प्यार करते हैं और ये प्यार अभी वन साइड है और सामने वाली पार्टी को अभी कुछ पता भी नहीं है, तो उसका ध्यान अपनी ओर कैसे खींचें, वो हमारी ओर कैसे अट्रैक्ट हो, इस बारे में बात करेंगे। और वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में इस टॉपिक पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिस्टम को कंफ्यूज करने वाली बातें बताई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा अट्रैक्शन इस टॉपिक पर काम नहीं करता। मगर आज मैं आपको दो तरीक़ों से अट्रैक्ट करना बताऊंगा और दोनों ही तरीके बिल्कुल क्लियर होंगे, कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होगी। और दोनों तरीक़ों में से पहला तरीका तो यह है कि हम किसी इंसान को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसे हम क्वालिटी के आधार पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी से मेरा मतलब है किसी इंसान के अंदर जो गुण होते हैं, जो खूबियाँ होती हैं, उनके आधार पर। और दूसरा तरीका है कि हम सामने वाले को शक्ल सूरत के आधार पर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। शक्ल सूरत से मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई कहे कि भाई मुझे तो बस सोनम गुप्ता को ही अट्रैक्ट करना है। अब यहाँ आपको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी आप चाह रहे हैं और सोनम गुप्ता में चाह रहे हैं, और सोनम गुप्ता में उनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है जो आप चाह रहे हैं, तो यही सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और आपका अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। और इसका मतलब ये होगा कि सोनम गुप्ता आपको कभी नहीं मिलेगी और ना ही आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी वाला कोई इंसान आपको मिलेगा, और आप रह जाएंगे 0/0। इसलिए यहाँ ये बेहद ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही तरीके से अट्रैक्ट करें, या तो क्वालिटी ले लो या शक्ल सूरत ले लो। दोनों को अगर मिक्स करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर अट्रैक्ट कर रहे हो तो दिमाग में कोई सूरत मत रखना, किसी पार्टिकुलर इंसान को अट्रैक्ट मत करना। अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो तो दिमाग में किसी भी क्वालिटी की चाहत मत रखना। जो भी क्वालिटी उस इंसान के अंदर है उन्हीं को स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि कंफ्यूजिंग कैसे ख़त्म करना है। अब बात करते हैं कि दोनों ही तरीक़ों से किसी इंसान को कैसे अट्रैक्ट करें। पहले बात करते हैं कि शक्ल सूरत के आधार पर किसी को अट्रैक्ट करना, जैसे कि राज मल्होत्रा को अट्रैक्ट करना, सोनम गुप्ता को अट्रैक्ट करना। और अब वक्त आ गया है कि मैं ये प्रूफ करूं कि हम लोग एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। हमारे साथ सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि हम किसी ब्याह शादी में या किसी पार्टी में गए हैं, या किसी सफ़र पर हों, या ऐसे ही कहीं चलते फिरते आते जाते किसी लड़की पर नज़र पड़ी। लड़का लड़की आप खुद लगा लेना, मैं सिर्फ प्रूफ दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि किसी लड़की पर नज़र पड़ी और पहली ही बार में वो ऐसे मन को भा गई कि उस पर से नज़र हटाने को दिल ही नहीं कर रहा। इधर उधर देखने के बाद हर बार बस उसे ही देखे जाने को मन कर रहा है, और बार बार ध्यान से और चाहत से देखने की इस प्रक्रिया में अचानक से वो हमारी तरफ मुड़कर देखने लगती है, जबकि उसे पता भी नहीं था कि हम उसे देख रहे हैं। फिर भी उसने अचानक से हमारी तरफ मुड़कर देखा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने उसे अट्रैक्ट किया। हमारी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से जा टकराई। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसे मजबूर कर दिया, उसके सबकॉन्शियस माइंड को, कि वो अपना ध्यान हमारी तरफ करे। मेरे साथ तो ऐसा सैकड़ों बार हुआ है, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब दूसरे प्रूफ की बात करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि एक दिन हम किसी इंसान को याद करते हैं और अचानक ही हमारे पास उसका फ़ोन आ जाता है, या वो खुद हमसे मिलने चला आता है और कहता है कि पता नहीं क्यों आज आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था। और आप कहते हैं कि हाँ, मैं भी सुबह से आप ही के बारे में सोच रहा था। इसे कहते हैं कि बिना देखे भी किसी को अट्रैक्ट करना। और ये अट्रैक्शन शक्ल सूरत के आधार पर होता है। इसमें क्वालिटी के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि इस अट्रैक्शन में हमें ये पता होता है कि हम किस पर ध्यान लगा रहे हैं, किसे याद कर रहे हैं, किसे चाह रहे हैं, किसे आकर्षित कर रहे हैं। मगर फिर भी ये सब कुछ हम ऑटोमेटिकली करते हैं, अनजाने में करते हैं। मगर जानबूझकर किसी को शक्ल सूरत के आधार पर कैसे अट्रैक्ट करें, तो मैं समझाता हूँ। इसके लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है विजुअलाइजेशन।
जब भी फुर्सत के और सुकून के लम्हे आपको मिले और दिमाग में पूरी तरह से सुकून हो, किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाएं और विजुलाइज़ करें। सुकून से बैठें, चाहे लेट जाएं, मगर लेटने के बाद ये ध्यान रहे कि नींद ना आने पाए। 2-4 गहरी सांस लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। अब उस इंसान का ध्यान करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे इस इंसान के ध्यान को गहरा करते जाइए और इतना गहरा कर लीजिए कि उसकी सूरत दिखाई देने लगे। अब पूरे शरीर सहित उसे देखने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आप देख रहे हैं वो वीडियो, जो आप वीडियो बना रहे हैं अपने माइंड में, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। और विजुलाइजेशन में वीडियो ही चलती है और ज़्यादा क्लियर आपकी और जितनी ज़्यादा क्लियर आपकी वीडियो होगी उतनी ही जल्दी सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब वीडियो क्लियर हो जाए तो उससे बातें करनी शुरू कीजिए। जो भी बात आप करना चाहते हो और जो भी बात आप करें उसे अपने अंदर ज़रूर सुनें, अपने सवाल सुनें और उसके जवाब सुनें, क्योंकि विजुलाइजेशन में ऑडियो का होना बहुत ज़रूरी है। इसे ऐसे समझे कि ऑडियो विजुलाइजेशन का पावर सोर्स है। ऐसे ही विजुलाइज करते हुए उसके साथ घूमने जाइए, मूवी देखिए, मजाक कीजिए, एक पार्क का व्यू बनाइए, वहाँ बैठिए, बातें कीजिए, उसके साथ हंसिए, खेलिए, उसके साथ पार्क में वक्त बिताइए। देखिए कि वो आपके गोद में सर रख कर लेटी है या आप उसकी गोद में सर रख कर लेटे हैं। उससे अपने मन की बात कीजिए और उसका जो रिएक्शन है वो अपना मनचाहा सेट कीजिए। बस जो भी दिल में आता है उसे देखिए और अपने पूरे वजूद में महसूस कीजिए, फील कीजिए। हो सकता है कि कभी कभी विजुलाइजेशन धुंधला पड़ सकता है, मगर जब भी क्लियर हो उस वक्त उससे अपने मन की बात ज़रूर कहिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बात उसके सबकॉन्शियस माइंड से, उसके अंदर के दिल से ज़रूर जाकर टकराएगी। चाहे वो इस दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, वो आपके बारे में ज़रूर सोचेगा, ज़रूर आकर्षित होगा। लाइफ टाइम गारंटी के साथ रोज़ाना विजुलाइज कीजिए और ये करते करते क्लियर होता चला जाएगा। मगर ध्यान यही रखना है कि इस अट्रैक्शन में क्वालिटी को, खूबियों को अट्रैक्ट मत करना कि वो दयावान भी हो, हंसमुख भी हो, मार्गदर्शक भी हो, सच बोलने वाला भी हो, वगैरह वगैरह, वरना तो मिक्सिंग हो जाएगी और सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ना शक्ल सूरत और ना ही क्वालिटी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, यानी कि क्वालिटी के आधार पर कैसे अट्रैक्ट करें। तो मेरे हिसाब से राइटिंग टेक्निक सबसे बेहतरीन रहेगी इस अट्रैक्शन के लिए। तो उठाइए पेन और लिखना शुरू कीजिए और एक एक गुण को क्लियर लिखिए कि वो दया से भरा हुआ, हर वक्त खुश रहने वाला, हंसमुख, मेरा ख्याल रखने वाला, मुझे वक्त देने वाला, बड़ों की इज्जत करने वाला, छोटों को प्यार करने वाला, मीठा बोलने वाला, रहमदिल, सच बोलने वाला, ग्रेटिट्यूड करने वाला, मेरे माँ बाप की इज्जत करने वाला, हर मुश्किल में साथ निभाने वाला, मेरी बात को, मेरे मिजाज को समझने वाला, रिलीजियस, मुसीबत में ना घबराने वाला, सही मार्गदर्शन करने वाला, पैसे का सही इस्तेमाल करने वाला, मेरे रिश्तेदारों को अपना समझने वाला। जो भी क्वालिटी हमें चाहिए उसे लिखिए, अपने अंदर चाहत पैदा कीजिए, ऊपर वाले से मांगिए कि प्रभु इंतज़ाम कीजिए मेरे लिए एक ऐसी लड़की का या लड़के का, आदमी का या औरत का या जीवन साथी का, मेरे पार्टनर का, कि जिसमें ये खूबियाँ हों, गुण हों। और मुझे विश्वास है कि मेरा काम हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ उसे पाकर और मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ इस यूनिवर्स का, अपने ईश्वर का, कि मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है। और यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी क्वालिटी हम उसमें चाहते हैं वो सब क्वालिटी अपने अंदर भी पैदा करनी होंगी, तभी ऊर्जा से ऊर्जा टकराएगी और एक दिन यूं ही कहीं ना कहीं आपका साथी आपकी नज़रों के सामने होगा। और जब वो सामने आएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कूद कूद कर कहेगा कि हाँ, यही है वो जिसे मैंने अपनी दुआओं में मांगा है। और एक बात और, जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए अपने जीवन में, दिल में, घर में, जिस जगह वो उठे बैठेगा, हर जगह उसके लिए हर जगह खाली करके रखिए। तो मेरे दोस्त, उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा फ़लसफ़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।